दोस्तों, हमारे साथ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कुछ घटित होता है जिसको हम कभी अपने कर्मों का फल बोल देते हैं तो कभी भगवान की मर्जी। हालांकि कभी कभी कुछ ऐसा अजीबो गरीब भी हम सबके साथ हो जाता है जिसका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी घटनाओं को हम इत्तेफाक बताकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय इत्तेफाकों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फॉलिंग बेबीज। दोस्तों, अमेरिका के मिशिगन स्टेट की डेट्रॉइट सिटी में सन 1937 में एक बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक महिला अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर खड़ी थी कि तभी अचानक उस महिला का बच्चा खिड़की से नीचे गिर गया। लेकिन सौभाग्यवश नीचे सड़क पर जोसेफ फिगलॉक नाम का एक व्यक्ति मौजूद था और वो बच्चा इसी आदमी के ऊपर जाकर गिरा, जिसके कारण इस बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं आई और उसकी जान बच गई। इस घटना के एक साल बाद उसी शहर की एक और बिल्डिंग की बालकनी में एक बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते बालकनी से नीचे गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि एक बार फिर जोसेफ फिगलॉक उस बालकनी के नीचे खड़ा था और वो बच्चा फिगलॉक के ऊपर आकर गिरा, जिससे कि उस बच्चे की भी जान बच गई। दोस्तों, एक ही आदमी का सही समय पर सही जगह पर मौजूद होना वास्तव में एक दिलचस्प इत्तेफाक है, या फिर यूं कहें कि जोसेफ फिगलॉक का दुर्भाग्य। ह्यूग विलियम्स। सन 1664 में एक ओपन शिप मिनाई स्ट्रेट में लहरों की चपेट में आकर डूब गया और शिप पर मौजूद सभी लोग मारे गए सिवाय एक आदमी के, जिसका नाम था ह्यूग विलियम्स। दोस्तों, बात करते हैं सन 1785 की। सन 1785 में एक और शिप दुर्घटनाग्रस्त हुआ और शिप पर मौजूद 60 यात्रियों में से 59 की मौत हो गई और यहाँ भी इकलौते बचे हुए यात्री का नाम था ह्यूग विलियम्स। इसके बाद सन 1820 में एक बार फिर मिनाई स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज डूबा और इस दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हुई, लेकिन यहाँ भी सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बच पाया और उस व्यक्ति का नाम भी था ह्यूग विलियम्स। सन 1920 में जर्मन माइंस से टकराकर एक और शिप विस्फोट की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में केवल 2 लोग बच पाए और उन दोनों ही लोगों का नाम था ह्यूग विलियम्स। दोस्तों, इन सभी घटनाओं को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई एक अद्भुत संयोग था या फिर इस नाम से जुड़ा कोई गहरा राज है इसमें? ट्विन ट्रेजेडी। दोस्तों, बात सन 1975 की है, जब एक आदमी अपनी मोपेड पे कहीं जा रहा था और जाते हुए एक टैक्सी से उसका एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में उस व्यक्ति की जान चली गई। इस घटना के ठीक एक साल बाद उसके छोटे भाई ने उस मोपेड की मरम्मत कराई और फिर उस मोपेड को टेस्ट ड्राइव करने के लिए लेकर निकल गया। लेकिन अब इसे दुर्भाग्य कहें या किस्मत कि उसके छोटे भाई का भी ठीक उसी जगह पर उसी टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ जिससे एक साल पहले उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था। और इससे भी ज़्यादा अचंभे वाली बात यह है कि दोनों के एक्सीडेंट में उस टैक्सी में मौजूद ड्राइवर और सवारी भी एक ही थे। इस घटना को जानकर हर कोई हैरान था और ये इतिहास का सबसे विचित्र और दुखद संयोगों में से एक संयोग है। रॉयल कोइंसिडेंस। दोस्तों, ये बात है इटली के माल्जा शहर में सन 1864 की एक सुबह। तब के तत्कालीन शासक किंग अम्बर्टो फर्स्ट एक छोटे से रेस्टोरेंट में अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे। जब उनका ऑर्डर लेने के लिए एक वेटर उनके पास टेबल पर पहुंचा तो किंग अम्बर्टो ने पाया कि वह वेटर शक्ल सूरत में हूबहू किंग
अम्बर्टो से मिलता था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उस वेटर से बातचीत करने पर पता चला कि उन दोनों का जन्म एक ही दिन यानी कि 14 मार्च सन 1844 में हुआ था। और तो और दोनों का जन्म भी एक ही शहर में हुआ था और दोनों ने मार्गरीटा नाम की महिलाओं से ही शादी की थी। दोस्तों, संयोगों का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। जिस दिन किंग अम्बर्टो की ताजपोशी हुई, ठीक उसी दिन उस वेटर ने भी अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। बात करें 29 जुलाई सन 1900 की, तो किंग अम्बर्टो को खबर मिली कि उनके हमशक्ल की हत्या कर दी गई है। यह खबर सुनते किंग अम्बर्टो अपने हमशक्ल की शोक सभा में जाने के लिए जैसे ही निकले, बीच रास्ते में उनकी भी किसी ने हत्या कर दी। ये एक ऐसा अजीब इत्तेफाक था जिसे इतिहास में पैरेलल यूनिवर्स से भी जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों, इन अद्भुत संयोगों के घटित होने के सही सही कारणों का पता लगाना यूं तो देखिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी घटनाओं से अवगत होने के बाद वाकई हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई अनसुलझा राज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आपकी इन इत्तेफाकों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।